रॉबिन हुड 1। राजा रिचर्ड प्रथम का शासनकाल आज के समय से बहुत अलग था। सड़कें बहुत खराब थीं और लुटेरों से घिरी हुई थीं, और देश में बहुत सारे बड़े जंगल और पार्क थे जो हिरणों से भरे हुए थे। उस समय प्रसिद्ध रॉबिन हुड रहता था। वह नॉटिंगहमशायर के लोकसले गांव में पैदा हुआ था और उसके पिता क्रॉसबो के इस्तेमाल में बहुत कुशल थे। उसकी मां का एक भाई था जिसका नाम गेमवेल था, जो उसी काउंटी में मैक्सवेल के पास ग्रेट गेमवेल हॉल का निवासी था, लेकिन रॉबिन हुड के पिता के घर से 20 मील की दूरी पर था। जब रॉबिन हुड लगभग 13 वर्ष का था, तो एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, उसके पिता ने कहा, आज सुबह रॉबिन और मैं गेमवेल हॉल की सवारी करेंगे, ताकि मेरे भाई की खुशियों का स्वाद चख सकें। उसके पति ने उत्तर दिया, ऐसा ही करो मेरी प्यारी, रॉबिन हुड को मेरा ग्रे घोड़ा और सबसे अच्छी लगाम और काठी लेने दो, सूरज उग रहा है, इसलिए कृपया जल्दी करो क्योंकि कल क्रिसमस का दिन होगा। अच्छी पत्नी ने फिर कोई और बात नहीं की, बल्कि अपनी छुट्टियों की पेटीकोट और गाउन पहन लिया, जो हरे रंग के थे। रॉबिन ने अपनी टोकरी मूठ वाली तलवार और खंजर और अपने नए कपड़ों का सूट लिया, और इस तरह अपनी मां के साथ सवार होकर, जब तक वह गेमवेल हॉल नहीं पहुंच गया। स्क्वायर गेमवेल ने उनका 20 बार स्वागत किया, और अगले दिन हॉल में खाने के लिए 6 टेबल लगाई गईं, और जब कंपनी आ गई, तो स्क्वायर ने उनसे कहा, अब सभी का स्वागत है, लेकिन यहाँ कोई भी आदमी मेरी शराब का स्वाद तब तक नहीं लेगा जब तक वो क्रिसमस कैरोल नहीं गाता। अब वे सभी ताली बजाने लगे और चिल्लाने लगे, और तब तक गाते रहे जब तक हॉल और चर्च बंद नहीं हो गए। 3 सभा की घंटी फिर बजी। खाने के बाद पादरी ने आशीर्वाद दिया और जमींदार ने एक बार फिर अपने दोस्तों से कहा कि वे खुश रहें। बर्फबारी हो रही है और हवाएं बाहर निकल रही हैं, उसने कहा, लेकिन हम यहाँ आराम से रह रहे हैं, चलो और शराब पीते हैं और आग पर कुछ लकड़ियाँ जलाते हैं। फिर उसने लिटिल जॉन को बुलाया, क्योंकि, उसने कहा, लिटिल जॉन खेल कूद और हर तरह की चालें खेलने में माहिर है और उसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जब लिटिल जॉन आया, तो वह वाकई उतना ही चतुर था जितना जमींदार ने कहा था, लेकिन रॉबिन हुड उठ खड़ा हुआ और उसने वही सारी चालें चली, और उससे भी बेहतर। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, चचेरे भाई रॉबिन, तुम अब घर नहीं जाओगे, बल्कि मेरे साथ रहोगे और रहोगे। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी संपत्ति तुम्हारी होगी और तब तक तुम मेरे जीवन का सहारा बनोगे। रॉबिन हुड इस बात के लिए राजी हो गया, बशर्ते कि उसके चाचा उसे लिटिल जॉन को अपना नौकर बना लें। एक बार, जब रॉबिन हुड अपने पिता के साथ एक सप्ताह बिताने गया था और 4 माह, स्क्वायर गेमवेल बीमार हो गए थे। उन दिनों, इस देश के लोग रोमन कैथोलिक धर्म के थे। गेमवेल हॉल के पास पादरियों का एक कॉन्वेंट था जिसे फाउंटेन एबे कहा जाता था, और स्क्वायर ने एक पादरी या भिक्षु को बुलाया, ताकि वह आकर उनके बिस्तर के पास प्रार्थना पढ़े। फाउंटेन एबे एक बहुत बढ़िया इमारत थी, इसके बीच में एक बड़ा भवन था, और दाईं ओर एक मुख्य विंग था, लेकिन बाईं ओर कोई विंग नहीं था, इसलिए इमारत पूरी नहीं थी। अब गेमवेल हॉल में आने वाले भिक्षु को इस बात का बहुत दुख था, और वो अपने मठ में एक बायां विंग चाहता था, इसलिए उसने स्क्वायर को यह विश्वास दिलाया कि वह एक अच्छे इंसान की तरह नहीं मर सकता, जब तक कि वह अपनी पूरी संपत्ति फाउंटेन एबे को नहीं दे देता। स्क्वायर बहुत बीमार था, और उसे ठीक से पता नहीं था कि उसने क्या किया। वह रॉबिन हुड को भूल गया, और वह सब कुछ जो उसने उसके लिए करने की बात कही थी, और उसने एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए जो भिक्षु ने उसे अपनी संपत्ति देने के लिए लाया था। जैसे ही रॉबिन हुड को पता चला कि उसके चाचा बहुत बीमार होने के कारण वह जल्दी से घर चला गया, लेकिन रॉबिन के आने से 1/4 घंटे पहले ही जमींदार की मृत्यु हो चुकी थी। भिक्षुओं ने अब रॉबिन हुड को हॉल से बाहर निकाल दिया, और चूंकि उसका पिता गरीब था, इसलिए रॉबिन को अपना भाग्य तलाशने के लिए दुनिया में भेज दिया गया। रॉबिन हुड को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह अमीरों की तरह जीने का आदी था और काम करना नहीं जानता था, क्योंकि उसने कोई काम नहीं सीखा था। अब उसने कई नौजवानों को इकट्ठा किया, जो उसके जैसे ही पले बड़े थे और उतने ही गरीब थे, और वे नॉटिंघम के पास शेरवुड फॉरेस्ट में जाकर मौज मस्ती करने लगे। यहाँ हिरणों की भरमार थी, और रॉबिन हुड और उसके साथी क्रॉसबो से उन्हें मारने में बहुत अच्छे निशानेबाज थे।
लेकिन उन्हें खाने के लिए मांस के अलावा कुछ और चाहिए था, इसलिए वे तुरंत लुटेरे बन गए। इसके बाद कोई भी व्यक्ति शेरवुड फॉरेस्ट से अकेले यात्रा नहीं कर सकता था, बिना उसके पैसे छीने जा सकते थे। रॉबिन हुड और उसके साथियों ने भी वे खुद को शेरवुड फॉरेस्ट तक सीमित नहीं रखते थे, बल्कि कभी कभी इंग्लैंड के दूसरे हिस्सों में भी लूटपाट करने जाते थे। जल्द ही उनके गिरोह की संख्या 100 से ज्यादा हो गई और वे राज्य के सबसे लंबे, बेहतरीन और सबसे साहसी लोगों में से थे। रॉबिन हुड ने उन्हें एक वर्दी पहनाई। वो खुद हमेशा लाल रंग की वर्दी पहनता था और उसके हर आदमी के पास एक हरा कोट, एक जोड़ी ब्रीच और टोपी होती थी। हालांकि रॉबिन हुड एक लुटेरा था, जो कि निश्चित रूप से एक बहुत बुरी बात है, फिर भी उसने इस तरह से व्यवहार किया कि उस क्षेत्र के लगभग सभी गरीब लोगों की अच्छी बातें और शुभकामनाएं उसके पास थीं। वो कभी भी किसी को लूटना पसंद नहीं करता था, सिवाय उन लोगों के जो बहुत अमीर थे और जिनमें अपने धन का सदुपयोग करने की भावना नहीं थी। चूंकि उसने एक पोपिश पादरी की चालाकी से अपनी संपत्ति खो दी थी, इसलिए वह पूरे समूह से बहुत नापसंद था, और उस समय पोपिश पादरी इस तरह से व्यवहार करते थे कि शायद ही कोई उन्हें पसंद करता था, इसलिए रॉबिन हुड को बुरा नहीं माना जाता था, साथ वह अपने काम के लिए उनका इस्तेमाल करता था। जब वह अपने भ्रमण के दौरान गरीब लोगों से मिलता था, तो उनसे कुछ भी लेने के बजाय उन्हें अपने पैसे देता था। उसने कभी किसी महिला को लूटने या चोट पहुंचाने नहीं दिया, और कठिनाई के मामलों में वह हमेशा कमजोर और घायलों का पक्ष मजबूत के खिलाफ लेता था। इसलिए ये सच कहा गया है, सभी चोरों में वह सबसे विनम्र और सबसे उदार चोर था। रॉबिन हुड को अजीबोगरीब चीजें करने का शौक था और उसे मजाक करना उतना ही पसंद था जितना कि अच्छी लूट का। एक दिन जब वह जंगल में अकेले घूम रहा था, उसने एक खुशमिजाज कसाई को एक बढ़िया घोड़ी पर सवार देखा, जिसके दोनों तरफ मांस से भरे पैनिया थे। गुड मॉर्निंग, अच्छे साथी, रॉबिन ने कहा। तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? दूसरे ने कहा, मैं एक कसाई हूँ और अपना मांस बेचने नॉटिंघम बाजार जा रहा हूँ। मैंने कभी कोई काम नहीं सीखा, रॉबिन ने कहा। मुझे लगता है कि मुझे एक कसाई बनना चाहिए। 8 कसाई, तुम्हारी घोड़ी और तुम्हारे पैनिया और जो कुछ उनमें है, उसके बदले में तुम्हें क्या दूं? वे 4 मार्क पर महंगे नहीं हैं, कसाई ने कहा, और मैं उन्हें इससे कम पर नहीं बेचूंगा। रॉबिन ने बिना कुछ कहे पैसे गिने और फिर कसाई से उसे रॉबिन हुड की लाल रंग की बढ़िया वर्दी के बदले में अपना नीला लिनन कोट और अपना एप्रन देने को कहा। जब रॉबिन हुड ने इस तरह से कपड़े पहने तो वह सीधे नॉटिंघम चला गया। नॉटिंघम का शेरिफ बाजार का मालिक था और रॉबिन हुड ने वहां एक दुकान किराए पर ली थी। लेकिन हम यह मान सकते हैं कि उसे अपने व्यापार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और वास्तव में जब तक उसके पास बेचने के लिए मांस था, कोई भी दूसरा कसाई एक भी जोड़ नहीं बेच सकता था, क्योंकि रॉबिन हुड 1 पैसे में इतना मांस बेचता था जितना दूसरे 5 पैसे में नहीं बेच पाते थे। निश्चित रूप से उन्होंने कहा, यह कोई युवा लड़का है जिसने अपने पिता की जमीन बेची है। कसाई फिर रॉबिन हुड के पास गए। आओ भाई, उनमें से एक ने कहा, हम सब एक ही पेशा करते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलकर खाना खाओगे? मैं एक घटिया आदमी होता, रॉबिन ने कहा, अगर मुझे अपने पेशे पर शर्म आती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शेरिफ शराबा खाने का मालिक था और मेज के सिरहाने बैठता था, और खाने के बाद रॉबिन हुड बिल का भुगतान करने पर जोर देता था। शेरिफ एक चालाक बूढ़ा कंजूस था, और जब उसने देखा कि रॉबिन हुड कितना पागलपन से व्यवहार करता है, तो उसने सोचा कि वह पैसा कमाने का ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा। अच्छे साथी, शेरिफ ने कहा, क्या तुम्हारे पास मुझे बेचने के लिए कोई सींग वाले जानवर हैं? वो मेरे पास हैं, अच्छे मास्टर शेरिफ, रॉबिन हुड ने कहा। मेरे पास 100 या 2 हैं, अगर तुम उन्हें देखने चलो। जिस सड़क पर वे गए वह शेरवुड के जंगल से होकर जाती थी, और जब वे आगे बढ़ रहे थे, शेरिफ चिल्लाया, भगवान, हमें इस दिन एक आदमी से बचाए। 10वें रॉबिन हुड को बुलाते हैं। लेकिन जब वे थोड़ा आगे आए तो संयोग से झाड़ियों से 100 अच्छे मोटे हिरन निकले, जो उनके बहुत करीब से उछल रहे थे। मास्टर शेरिफ, आपको मेरे सींग वाले जानवर कैसे लगे? रॉबिन हुड ने कहा,
ये वही मवेशी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। सच बताऊं, शेरिफ ने जवाब दिया, काश मैं दूर होता, क्योंकि मुझे आपकी संगति पसंद नहीं है। फिर रॉबिनहुड ने अपना बिगुलहॉर्न अपने मुंह में लगाया और 3 बार फूंका, जब अचानक जंगल से लिटिल जॉन और रॉबिनहुड के 100 आदमी निकले, जो हरे कपड़े पहने हुए थे और एक पंक्ति में दौड़ रहे थे। आपकी क्या इच्छा है, मास्टर? लिटिल जॉन ने कहा। मैं नॉटिंघम के शेरिफ को यहाँ लाया हूँ, रॉबिनहुड ने कहा, आज मेरे साथ भोजन करने के लिए। उनका स्वागत है, लिटिल जॉन ने कहा। मुझे उम्मीद है कि वे हमें अपने खाने के लिए अच्छी कीमत देंगे। रॉबिनहुड ने अब शेरिफ को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जब वे सब खा पी चुके तो उसने शेरिफ का बैग खोला। चित्र उपलब्ध नहीं है। रॉबिनहुड शेरिफ के पैसे के बारे में बता रहा है। पृष्ठ 10 देखें। लंदन, विलियम डाटन, 58, होलबोर्न, 29 अगस्त 1821। 11 और अपने 300 पाउंड बताए। फिर उसने शेरिफ को फिर से अपनी पालफ्रे पर बैठाया और उसे जंगल से बाहर ले गया। अपनी पत्नी के लिए मुझे याद रखना, रॉबिनहुड ने कहा और हंसते हुए चला गया। एक दिन जब रॉबिनहुड जंगल में टहल रहा था तो उसने एक सुंदर युवक को देखा जो बहुत बढ़िया कपड़े पहने हुए था, मैदान में घूम रहा था और गा रहा था। जब रॉबिनहुड अगली सुबह उसी जगह से गुजरा तो उसने देखा कि वही युवक झुका हुआ आ रहा है। उसका बढ़िया कपड़ा एक तरफ रखा हुआ था, उसके बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे और हर कदम पर वह गहरी सांस लेते हुए कह रहा था, हाय और आपका दिन शुभ हो। रॉबिनहुड ने अपने साथियों में से एक को उस युवक को उसके पास लाने के लिए भेजा। क्या परेशानी है, रॉबिनहुड ने कहा, जो तुम्हारे दिल पर इतना भारी पड़ रहा है? कल तुम इतने खुश क्यों थे और आज तुम इतने उदास क्यों हो? युवक ने अब अपना पर्स निकाला। इस अंगूठी को देखो, उसने कहा, मैंने इसे कल खरीदा था। मुझे एक युवा युवती से शादी करनी थी, 12, जिससे मैं 7 साल तक प्रेम करता रहा हूँ और आज सुबह वह किसी और से शादी करने के लिए चच गई है। क्या आपको लगता है कि वह आपसे प्यार करती है? रॉबिनहुड ने कहा, उसने मुझसे ऐसा 100 बार कहा है, एलने डेल ने कहा, क्योंकि यही उसका नाम था। तो वह अपने प्यार में बदलाव के लिए चिंता करने लायक नहीं है, रॉबिनहुड ने कहा। वो उससे प्यार नहीं करती, एलने डेल ने उत्तर दिया। आपको ऐसा क्यों लगता है? रॉबिनहुड ने कहा, वह एक गरीब, अपंग बूढ़ा आदमी है, एलने डेल ने कहा, और ऐसी युवा और प्यारी लड़की के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। तो फिर वह उससे शादी क्यों करती है? रॉबिनहुड ने कहा, क्योंकि बूढ़ा शूरवीर अमीर है, एलन ने उत्तर दिया, और उसके पिता और माँ इस पर जोर देते हैं और हेयरफोर्ड के बिशप, जो नाइट के भाई हैं, को सेवा पढ़नी है। रॉबिनहुड ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी बात टाल दी। 13 लाल रंग का सूट पहने हुए और हाथ में वीणा लिए हुए, वीणावादक की तरह कपड़े पहने हुए। उसने अपने साथियों में से 24 लोगों को थोड़ी दूरी पर पीछे चलने को कहा और फिर अकेले चर्च में गया और बिशप को अपने वस्त्र पहनते हुए पाया। आपको यहाँ क्या चाहिए? बिशप ने कहा, मैं एक वीणावादक हूँ, रॉबिनहुड ने कहा, चारों काउंटियों में सबसे अच्छा। मैंने सुना है कि वहाँ एक शादी होने वाली है और मैं अपनी सेवा देने आया हूँ। आपका स्वागत है, बिशप ने कहा, मुझे आपका संगीत सुनकर खुशी होगी। इसके तुरंत बाद दूल्हा और दुल्हन अंदर आए। बूढ़ा शूरवीर लंगड़ाता हुआ चल रहा था और मुश्किल से वेदी तक चल पा रहा था, और उसके पीछे एक युवती आई जो दिन की तरह सुंदर थी और गर्मियों की सुबह की तरह लाल थी। यह एक उपयुक्त जोड़ी नहीं है, रॉबिनहुड ने कहा, और मैं इसके होने पर सहमत नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि हम चर्च में आए हैं, इसलिए दुल्हन खुद ही अपने लिए चुनाव करेगी। फिर रॉबिनहुड ने अपना सींग अपने मुंह में लगाया और उसमें फूंक मारी, जब 14-24 तीरंदाज चर्च के प्रांगण के रास्ते से छलांग लगाते हुए पोर्च में आ गए। सबसे पहले एलने डेल ने रॉबिनहुड को अपना धनुष दिया। रॉबिनहुड अब सुंदर युवती की ओर मुड़ा और बोला, अब मेरी जान, तुम स्वतंत्र हो, मुझे बताओ कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। क्या तुम इस कमजोर और गठिया से पीड़ित बूढ़े योद्धा को अपना पति बनाना चाहती हो, या फिर उन साहसी युवकों में से किसी को अपना पति बनाना चाहती हो जिन्हें तुम अभी अपने सामने देख रही हो? हाय,
युवती ने कहा और बोलते समय अपनी आंखें जमीन पर झुका ली। युवा एलन डेल ने 7 सालों तक मेरा प्रण किया है और मैं उसे ही चुनूंगी। तो फिर रॉबिनहुड ने कहा, हमारे यहाँ से जाने से पहले तुम्हारी और एलन की शादी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, बिशप ने कहा। देश के कानून के अनुसार चर्च में 3 बार पूछा जाना चाहिए और इस तरह से शादी नहीं हो सकती। हम कोशिश करेंगे, रॉबिनहुड ने कहा, और फिर उसने रस्सी खींच ली। 15 बिशप का गाउन उतारकर उसे लिटिल जॉन पर डाल दिया। वास्तव में, रॉबिनहुड ने कहा, तुम एक गंभीर पादरी हो। जब लिटिल जॉन ने किताब अपने हाथ में ली तो लोग हंसने लगे और उसने चर्च में उनसे 7 बार पूछा, कहीं ऐसा न हो कि 3 बार पर्याप्त न हो जाए। रॉबिनहुड ने युवती को दे दिया। बिशप चर्च से चुपचाप निकल गया और उसका भाई, बूढ़ा शूरवीर, जितना हो सका लंगड़ाता हुआ उसके पीछे भागा। पूरी संगत ने शेरवुड फॉरेस्ट में 2 मोटे हिरन पर भोजन किया और इस दिन से एलन डेल रॉबिनहुड के लिए तब तक दोस्त रहे जब तक वो जीवित रहे। रॉबिनहुड के समय में बिशप रोम के पोप के आदेश के अधीन थे और वे महान अधिकारी और सैनिक भी थे। रॉबिनहुड हेयरफोर्ड के बिशप के अधीन रहता था। अब रॉबिन को पोप के पादरी से बहुत नफरत थी, क्योंकि उनमें से एक ने उसके चाचा की संपत्ति को धोखा देकर हड़प लिया था, और हेयरफोर्ड के बिशप को भी रॉबिन से उतनी ही नफरत थी, क्योंकि 16 रॉबिन ने एलन डेल की शादी में उसके साथ जो छल किया था, और क्योंकि उसे यह उचित नहीं लगा कि ऐसा लुटेरा उसके यहाँ रहे। इसलिए बिशप ने रॉबिन को बंदी बनाने और उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए शेरवुड के जंगल में कई यात्राएं की। एक बार जब रॉबिन शेरवुड के जंगल में अकेले घूम रहा था तो उसने घोड़ों की टापें सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पुराने दुश्मन हेयरफोर्ड के बिशप को 6 नौकरों के साथ देखा। बिशप रॉबिनहुड के बहुत करीब था, इससे पहले कि रॉबिन ने पीछे मुड़कर देखा और उसे खतरे से बचाने के लिए उसके पास उसकी एड़ी की तेजी के अलावा और कोई भरोसा नहीं था। रॉबिन भागते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचा जहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, इसलिए वह अंदर गया और उससे अपनी जान बचाने की भीख मांगी। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? उसने जवाब दिया, मैं एक डाकू हूँ और मेरा नाम रॉबिनहुड है, और वहाँ हेयरफोर्ड का बिशप अपने सभी आदमियों के साथ है जो मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहता है। यदि तुम रॉबिनहुड हो, बूढ़ी औरत ने कहा, जैसा कि मैं सोचती हूँ कि तुम हो, तो मैं अपनी जान गंवा दूंगी और तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी। लिटिल जॉन और तुमने कई बार मुझ पर दया की है और मेरे लिए हिरन का मांस लाया है, और अभी पिछले शनिवार की रात को ही तुमने मुझे एक जोड़ी नए जूते और यह हरा किरटल दिया है। तो रॉबिनहुड ने कहा, मुझे अपना हरा किरटल और अपनी बंद कान वाली टोपी दो और मेरे हाथों में अपना चरखा और धुरी दो, और तुम मेरा लाल लबादा और मेरा तरकश और धनुष ले लो। जैसे ही उन्होंने ये परिवर्तन किया, रॉबिनहुड घर से निकल गया और उस स्थान पर चला गया जहां उसके सभी साथी मिल सकते थे। उसने बिशप को खोजने के लिए अपने पीछे 100 बार देखा, जिसे इस भेष में उसे खोजने का कोई विचार नहीं था। लुटेरों में से एक, जो एक द्वेषपूर्ण व्यक्ति था, जब रॉबिनहुड उनके पास आया तो चिल्लाया, 18 चुड़ैल, चुड़ैल, मैं उस पर तीर छोड़ूंगा। अपना हाथ पकड़ो, रॉबिनहुड ने कहा, और अपने तीर इतनी तेजी से मत चलाओ, क्योंकि मैं रॉबिनहुड हूँ, तुम्हारा स्वामी। फिर वह लिटिल जॉन के पास गया और कहा, आओ, एक अच्छा मोटा हिरन मारो, क्योंकि हेयरफोर्ड के बिशप आज मेरे साथ भोजन करने वाले हैं। जब ये सब चल रहा था, बिशप बुढ़िया के घर आया और एक आदमी को देखा, जैसा कि उसने सोचा था, लाल रंग का लबादा, हाथ में तरकश और धनुष लिए हुए। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डर है कि तुम रॉबिनहुड के गिरोह में से एक हो। अगर तुम खुद को फांसी पर लटकाने का इरादा नहीं रखती हो तो मुझे दिखाओ कि वह गद्दार कहाँ है और उसे मेरे सामने पेश करो। बुढ़िया इस पर सहमत हो गई। मेरे साथ चलो, उसने बिशप से कहा, और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें उस आदमी के पास पहुंचा सकती हूं जिसे तुम चाहती हो। फिर बिशप ने उसे एक दूधिया सफ़ेद घोड़े पर सवार किया और खुद एक धब्बेदार भूरे रंग के घोड़े पर सवार हुआ, और रॉबिन को पाने की खुशी में 19 ऊद वह पूरे रास्ते हंसता हुआ चला गया।
लेकिन जब वे जंगल में सवारी कर रहे थे, बिशप ने एक पेड़ के नीचे एक 700 बहादुर धनुर्धारियों को देखा। ओह, वहाँ कौन है? बिशप ने पूछा। जंगल के भीतर घूम रहा है। क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक आदमी है जिसे वे रॉबिन हुड कहते हैं। क्यों? तुम कौन हो? बिशप ने कहा, क्योंकि सच कहूं तो मुझे लगा कि तुम खुद रॉबिन हुड हो। ओह मेरे प्रभु, उसने कहा, मैं केवल एक बूढ़ी औरत हूँ। इस समय तक रॉबिन हुड और उसके साथी बिशप के पास आ गए और रॉबिन हुड ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरे प्रभु, आज आपको मेरे साथ बार्न्सडेल में मेरे मंडप के नीचे भोजन करना चाहिए। मैं आपको बिशप की तरह दावत नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको हिरन का मांस, शराब और वाइन दे सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे। रात के खाने के बाद रॉबिन हुड ने संगीत बजाना शुरू कर दिया और बिशप से अपने जूते पहनकर हॉर्नपाइप बजाने पर जोर दिया और बिशप को मजबूरन झुकना पड़ा। 20 दिन अब बहुत बीत चुका था और बिशप ने जाने की अनुमति मांगी। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, उसने रॉबिन हुड से कहा, और मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए भुगतान करना होगा। मुझे बताओ कि कितना। मुझे अपना पस उधार दो, मास्टर, लिटिल जॉन ने कहा, और मैं इसे आपके लिए चुका दूंगा। फिर उसने बिशप का लबादा जमीन पर फैलाया और अपना बैग खोलकर उसमें से 500 पाउंड गिने। अब रॉबिन हुड ने कहा, हम आपकी संगति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और आपको ये दिखाने के लिए कि हम विनम्र होना जानते हैं, हम आपको घर तक छोड़ देंगे। फिर उन्होंने बिशप और उसके सेवकों को जंगल के बीच से होते हुए मुख्य सड़क पर पहुंचाया। तब रॉबिन हुड के गिरोह ने 3 बार जयकारे लगाए और उसे याद रखने के लिए कहा कि हालांकि वह उन सभी को फांसी देने के इरादे से आया था, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन गर्मियों के मौसम में, जब पत्ते हरे हो गए थे और फूल ताजे और खुश थे, रॉबिन हुड और उसके साथी सभी खुश थे 21 खेलने के लिए। कुछ छलांग लगाते, कुछ दौड़ते, कुछ निशाने पर निशाना साधते और कुछ हरे मैदान पर एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। रॉबिन हुड घमंडी और अभिमानी था और बोला, अब मेरे अच्छे साथियों, क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो मेरे साथ कुश्ती लड़ सकता है या क्वार्टर स्टाफ खेल सकता है, या मेरे जैसे किसी हिरन या हिरन को मार सकता है? जब रॉबिन हुड इस तरह शेखी बघार रहा था, विल स्कारलेट बाकी लोगों से अलग हो गया। विल स्कारलेट रॉबिन हुड से थोड़ा मिलता जुलता था और उसे लगा कि उसे भी गिरोह का कप्तान बनने का उतना ही हक है। इसके अलावा वह काफी द्वेषपूर्ण था। वह रॉबिन हुड पर तीर चलाने ही वाला था कि उसने उसे बूढ़ी औरत की तरह कपड़े पहने देखा। अगर तुम अपने हमशक्ल से मिलना चाहते हो, स्कारलेट ने कहा, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम उसे कहाँ पा सकते हो। फाउंटेन एबे में एक भिक्षु है। अब फाउंटेन एबे वह कॉन्वेंट था जिसे रॉबिन हुड के चाचा गेमवेल की संपत्ति से मिले पैसे से बनाया गया था। 22 बेचा गया था और शायद विल स्कारलेट ने इसी कारण से रॉबिन के मुंह पर तंज कसना चुना। तुमने जैसे ही फांसी की बात की, मैंने उसे फांसी पर लटका दिया, रॉबिन हुड ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विल स्कारलेट ने कहा। फाउंटेन एबे में एक भिक्षु है जो दुनिया के किसी भी आदमी के खिलाफ एक मजबूत धनुष खींच सकता है। वो 1/4 कर्मचारी भी संभाल सकता है और तुम्हें और तुम्हारे सभी यौमन को हरा देगा, उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर देगा। रॉबिन हुड एक साहसी व्यक्ति था और जब तक वो इस भिक्षु को नहीं देख लेता, उसे चैन नहीं मिलता था, इसलिए उसने अपना धनुष कंधे पर लटकाया और अपना क्वार्टर स्टाफ हाथ में लिया और वह फाउंटेन डेल की ओर चल पड़ा। वो कुछ दूर ही गया था कि उसने एक लंबे, तगड़े भिक्षु को पानी के किनारे चलते हुए देखा और रॉबिन हुड ने उसे देखते ही सोचा कि यह वही आदमी होगा। रॉबिन हुड अपने घोड़े से उतरा और उसे एक कांटे से बांध दिया। उसने कहा, मुझे इस पानी के पार ले चलो, हे बलिष्ठ भिक्षु, नहीं तो तुम्हारे पास 1 घंटा भी नहीं है। अब और जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। भिक्षु ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि झुका और रॉबिन को अपनी पीठ पर उठा लिया। पानी गहरा था और रास्ता लंबा और आसान नहीं था, और इन प्रतिद्वंद्वियों में से किसी ने भी दूसरी तरफ आने तक एक भी शब्द नहीं कहा। फिर रॉबिन भिक्षु की पीठ से हल्के से कूद गया और ऐसा लगा जैसे वह दूर जा रहा हो। रुको, भिक्षु ने कहा,
मुझे इस पानी के पार ले चलो, तुम अच्छे साथी हो, नहीं तो ये तुम्हें दर्द देगा। रॉबिन ने भिक्षु को अपनी पीठ पर ले लिया और दोनों में से किसी ने भी दूसरी तरफ आने तक एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भिक्षु ने रॉबिन की पीठ से हल्के से छलांग लगा दी, जबकि रॉबिन ने उससे फिर कहा, मुझे पानी के पार ले चलो, हे तगड़े भिक्षु, नहीं तो ये तुम्हें दर्द देगा। भिक्षु ने एक बार फिर रॉबिन को अपनी पीठ पर लिया, लेकिन इस बार वह उसे पार नहीं ले गया, क्योंकि जैसे ही वह धारा के बीच में पहुंचा, उसने उसे पानी में फेंक दिया। और अब चुन लो, मेरे अच्छे साथी, उसने कहा, क्या तुम डूबोगे या तैरोगे? रॉबिन तैरकर नदी में चला गया 24 किनारे पर, और जब भिक्षु उसी स्थान पर आया तो रॉबिन ने उससे कहा, मैं इस परीक्षण से देख रहा हूं कि तुम मेरे मुकाबले के योग्य हो। रॉबिन ने उसे कुश्ती, निशानेबाजी और क्वार्टर स्टाफ में चुनौती दी, लेकिन रॉबिन भिक्षु को नहीं हरा सका, न ही भिक्षु इनमें से किसी में रॉबिन को हरा सका। मैं अपनी आत्मा से कामना करता हूँ, रॉबिन ने कहा, तुम इस आलसी जीवन को छोड़ दो और हमारे साथ आओ और हम में से एक बन जाओ। हम जंगल में मौज मस्ती और आज़ादी से घूमते हैं और दिन भर खुश रहते हैं। मैं अपनी आत्मा से कामना करता हूँ, भिक्षु ने कहा, तुम अपनी भटकती और दुष्ट जिंदगी को छोड़ दो और हमारे कॉन्वेंट में आकर रहो। तुम्हारी चोरियां तुम्हें बुरे अंजाम तक पहुंचाएंगी, लेकिन मैं अपने दिन शांति और सम्मान के साथ जीऊंगा। रॉबिन भिक्षु को मना नहीं सका और भिक्षु रॉबिन को मना नहीं सका, इसलिए उन्होंने हाथ मिलाया और अलग हो गए। रॉबिन हुड अच्छी तरह जानता था कि उसकी जीवनशैली कानून के विरुद्ध है, और यदि वह एक बार पकड़ा गया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। वह कई सालों से इसी तरह रह रहा था, और अब वह चाहता था कि वह अपने जीवन जीने के तरीके को बदल दे और अपने जन्म स्थान वाले गांव में एक शांत जगह पर रहे। जब वह इस तरह के विचार मन में ला रहा था, तो एक बार जब उसने कई सारे पुरस्कार जीते, तो उसने रानी को एक उपहार देने का संकल्प लिया। रानी का नाम एलेनोर था। वह राजा रिचर्ड प्रथम की मां थी, जिसके पास अपने बेटे के शासनकाल में बहुत शक्ति थी। रानी एलेनोर रॉबिन हुड के उपहार से बहुत प्रसन्न हुई और उसने मन ही मन कहा, यदि मैं 1 वर्ष जीवित रहूं तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे सभी लोगों की मित्र बनूंगी। इसके तुरंत बाद राजा रिचर्ड ने अपने दरबार में अपने रक्षकों और सेना के सभी धनुर्धारियों के बीच एक भव्य मैच आयोजित किया। रानी एलेनोर ने सोचा कि यह उनके मन में जो चल रहा था उसे करने का सही समय है, इसलिए उन्होंने अपने पसंदीदा पेज को बुलाया, जिसका नाम रिचर्ड पाटिंगटन था, और उसे उसका काम सौंप दिया। पेज सीधे शेरवुड फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा 26, और जब वह रॉबिन हुड के पास आया तो उसने कहा, रानी एलेनोर आपका स्वागत करती है। वह आपको लंदन भेजती है, जहां क्रॉसबो पर एक मैच होना है, और उसने आपको और आपके आदमियों को अपना चैंपियन चुना है। इस महान मुकाबले के दिन राजा के धनुर्धर, जिन्हें पूरे इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज माना जाता था, एक तरफ खड़े थे। कुछ समय बाद रानी के चैंपियन आए और दूसरी तरफ खड़े हो गए। वे सभी अजनबी थे और दरबार में कोई भी व्यक्ति उनमें से किसी को नहीं जानता था। तब राजा रिचर्ड ने विजेताओं को दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा की और दरबार के सरदारों ने जोखिम पर दांव लगाना शुरू कर दिया। दांव राजा के आदमियों के पक्ष में 3 से 1 थे। क्या प्रिवी काउंसिल का कोई शूरवीर नहीं है, रानी एलेनोर ने कहा, जो मेरे पक्ष में अपना पैसा जोखिम में डालेगा? सर रॉबर्ट ली, मेरे पास आओ, तुम एक उच्च वंश के शूरवीर हो। सर रॉबर्ट ली ने विनती की 27 रानी से उसे इस तरह के परीक्षण से छूट देने के लिए कहा। हे हेयरफोर्ड के बिशप, यहाँ मेरे पास आओ, रानी एलेनोर ने कहा, क्योंकि तुम एक महान पुजारी हो। अब ये बिशप रॉबिन हुड का पुराना दुश्मन था। मेरे चांदी के प्याले की कसम, बिशप ने कहा, मैं एक पैसा भी दांव पर नहीं लगाऊंगा। यदि तुम रानी की तरफ से दांव नहीं लगाओगे, रॉबिन हुड ने कहा, तो तुम राजा की तरफ क्या दांव पर लगाओगे? राजा की तरफ, बिशप ने कहा, मैं अपने पर्स में मौजूद सारा पैसा दांव पर लगा दूंगा। अपना पर्स जमीन पर फेंक दो, रॉबिन हुड ने कहा, और देखते हैं इसमें क्या है। ये 100 पाउंड था। रॉबिन हुड ने अपने पास से उसी मूल्य का एक बैग लिया। जब मैच शुरू होने वाला था, रानी एलेनोर अपने बेटे राजा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। एक वरदान, एक वरदान,
उसने कहा, मुकदमा शुरू होने से पहले मुझे तुमसे एक वरदान मांगना चाहिए। क्या है? राजा रिचर्ड ने कहा। क्यों? रानी ने जवाब दिया कि तुम नाराज नहीं होगे। 28 राजा ने इस पर सहमति जताई। जब कोर्स के रखवाले ये तय कर रहे थे कि उन्हें बट पर कहाँ से गोली चलानी है, तो उनके कप्तान ने एक साहसी शेखी बघारते हुए कहा, हमारे लिए कोई निशान मत नापो, हम सूरज और चांद पर गोली चलाएंगे। लेकिन वो गलत था, क्योंकि रॉबिन हुड और उसके दल ने अपने तीरों से हर छड़ी और डंडे को चीर दिया और सारा पैसा जीत लिया। हियरफोर्ड के बिशप ने कहा, अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये लोग कौन हैं, वे रॉबिन हुड और उसका गिरोह हैं। राजा ने जवाब दिया, अगर मुझे ये पता होता तो मैं उन्हें जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। 29 राजा रिचर्ड अक्सर रॉबिन हुड और उसके साथियों के बारे में जो कुछ देखा था, उसके बारे में सोचते थे। उन्हें तीरंदाजी का बहुत शौक था। उन्होंने उनके बारे में कई उदार कार्यों के बारे में सुना था और वो उनकी वीरतापूर्ण भावना और शिष्टाचार की प्रशंसा करते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं इन लोगों को अपना वफादार विषय बना पाता तो वे मेरे दरबार के लिए कितने गौरव की बात होते। राजा ने आखिरकार एक योजना तय की जिसके द्वारा वह रॉबिन हुड को एक बार फिर देख सकता था। उसने अपने दरबार के 12 सरदारों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई, और फिर उसने और उसके सरदारों ने बहुत से भिक्षुओं की तरह कपड़े पहने और शेरवुड के जंगल की ओर चल पड़े। रॉबिन हुड ने उन्हें दूर से आते हुए देखा और उन्हें लूटने का निश्चय किया। राजा बाकी लोगों से लंबा था और रॉबिन हुड ने अनुमान लगाया कि वह मठाधीश है, इसलिए उसने राजा के घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा, मठाधीश, मैं तुम्हें खड़े होने के लिए कहता हूँ। यह एक पुजारी था जिसने सबसे पहले मेरा विनाश किया था और मैंने उसे लूट लिया है। 30 लेकिन हम राजा के संदेश पर जा रहे हैं, रिचर्ड ने कहा। तब रॉबिन हुड ने लगाम छोड़ दी और कहा, भगवान राजा की रक्षा करें और उसके सभी दुश्मनों को शर्मिंदा करें। तुम अपने आप को कोसते हो, रिचर्ड ने कहा, क्योंकि तुम एक डाकू, एक अपराधी और एक गद्दार हो। यदि तुम उसके नौकर नहीं होते, दूसरे ने कहा, तो मैं कहता, तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि मैंने कभी भी ईमानदार और सच्चे आदमी को चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि केवल उन लोगों को चोट पहुंचाई है जो दूसरों की कमाई पर जीने का मन बनाते हैं। मैंने कभी भी उस किसान को चोट नहीं पहुंचाई जो जमीन जोतता है। मैं महिलाओं और बच्चों की रक्षा करता हूँ, और 20 मील के आसपास के गरीब मेरे लिए बेहतर हैं। रॉबिन हुड ने फिर अजनबियों से उसके साथ भोजन करने के लिए कहा। उसने कहा, अगर तुम राजा के सेवक नहीं होते तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। फिर भी, राजा रिचर्ड की खातिर, अगर तुम्हारे पास उतना पैसा होता जितना मैंने बताया है, तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देता। फिर रॉबिन हुड ने अपना सींग लगाया। 31 राजा ने सोचा, यह एक शानदार दृश्य है। रॉबिन हुड के ये लोग अपने कप्तान की आज्ञा का पालन उसके लोगों से कहीं बेहतर तरीके से करते हैं। खाने के बाद राजा ने रॉबिन से कहा, मेरे बहादुर साथी, अगर मैं राजा से तुम्हारी माफ़ी मांग लूँ तो तुम क्या दोगे? क्या तुम हर बात पर दृढ़ निश्चय होकर सच्चे और उपयोगी विषय पर ध्यान दोगे? ये वही चीज़ थी जो रॉबिन चाहता था। ये वो इच्छा थी जो रात दिन उसके विचारों को सताती थी। इसी आशा के साथ उसने रानी एलेनोर को ये बहुमूल्य उपहार दिया था। मेरे दोस्त, रॉबिन ने कहा, मैं अपने अराजक जीवन से थक गया हूँ। मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। दूसरे लोग मेरे साहसिक कारनामों और उदार कार्यों की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने जीने के तरीके और उससे जुड़ी हर चीज़ से नफरत करता हूँ। राजा रिचर्ड एक महान राजकुमार और एक बहादुर सैनिक हैं, और अगर वो मुझे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। 32 उसे पश्चाताप करने का कारण तो होगा, लेकिन वह मुझे अपनी सभी प्रजा में सबसे अधिक वफादार और प्रेम करने वाला पाएगा। मैं राजा रिचर्ड हूँ, अजनबी ने कहा, और जब उसने ये कहा, रॉबिन और उसके सभी साथी उसके सामने घुटनों पर गिर पड़े। राजा ने कहा, खड़े हो जाओ, मेरे बहादुर साथियों, तुम लुटेरे थे और तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे राज्य में सबसे बड़े कंजूस के साथ बलपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे अपने धन का उचित तरीके से निपटान करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। लेकिन तुम बहादुर साथी हो, तुम कहते हो कि तुम अच्छी तरह से इच्छुक हो,
और तुम्हारे पास मेरी सेवा करने की शक्ति और कौशल है। मैं तुम में से हर एक को स्वतंत्र रूप से क्षमा करता हूँ। तुम में से किसी को भी अतीत की किसी भी बात के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा। केवल इस बात का ध्यान रखो कि तुम भविष्य में इस तरह से व्यवहार करो ताकि मुझे कभी भी उस दयालुता पर पछतावा न हो जो मैं अब तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। अंत। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट।